अब तक आपने देखा कि कैसे राकेश हलवाई धोखे से रागिनी की जादुई सोने की मिर्च को हथिया लेता है। अब रागिनी की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, चलिए देखते हैं। रागिनी भागते हुए जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ रेखा अपने बिस्तर पर नहीं थी, जिसके कारण रागिनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। माँ, माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बेटा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अपनी माँ को वहाँ खड़ा देखकर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। माँ, आप बिस्तर से क्यों उठ गई? अभी तो आपको आराम की सख्त जरूरत है। अरे नहीं नहीं बेटा, आज बहुत दिनों बाद मुझे कुछ ठीक लगा, इसीलिए उठकर काम करने लगी। वैसे भी इतने दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बोर हो चुकी थी। लेकिन तुम अचानक से यहाँ, तो वहाँ दुकान पर कौन है? माँ, दरअसल वो कुछ नहीं। रागिनी की माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी बहुत खुश तो थी, लेकिन उसे अब अपनी दुकान की भी चिंता हो रही थी। इसीलिए रागिनी तुरंत भागकर अपनी दुकान में वापस पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अरे ये मेरी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। चलो जल्दी से जाकर सबको खाना खिलाती हूँ। लाओ रागिनी बेटा, मुझे भी अपने हाथों की बनाई हुई स्पेशल डिश खिलाओ। जी अभी खिलाती हूँ। रागिनी जैसे ही खाना निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो वो देखती है कि बर्तन तो खाली हो चुका है। अरे लेकिन ये कैसे? पहले तो कभी खाना नहीं खत्म होता था, तो फिर आज क्या हुआ? मेरी जादुई सोने की मिर्च ने काम करना बंद कर दिया क्या? अभी चेक करती हूँ। अरे ये क्या? मेरी जादुई सोने की मिर्च कहाँ गई? ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, अब खाना खिलाओगी या नहीं? माफ करना अम्मा, लेकिन आज तो खाना खत्म हो गया है, आप प्लीज कल आइएगा। खाना खत्म हो जाने की वजह से आज रागिनी को अपनी दुकान जल्दी बंद करनी पड़ती है, लेकिन दुकान बंद करते समय भी रागिनी परेशान होकर अपनी जादुई सोने की मिर्च के बारे में ही सोच रही होती है। मेरी जादुई सोने की मिर्च आखिर गई तो गई कहाँ? हो ना हो, इसके पीछे भी जरूर किसी आसपास वाले का ही हाथ होगा। तभी रागिनी की नजर राकेश हलवाई पर जाती है, जो पहले से ही रागिनी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर रागिनी तुरंत समझ जाती है कि उस लड़के को राकेश हलवाई ने ही भेजा था, ताकि धोखे से वो उस जादुई सोने की मिर्च को चुरा पाए। रागिनी सब कुछ समझ तो गई थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए बेचारी अपनी दुकान बंद करके उदास मन से घर पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ रागिनी को खाना परोसते हुए कहती है, तुम तो रोज दूसरों को अपने हाथों का बनाया हुआ लजीज खाना खिलाती हो, लेकिन आज इतने दिनों बाद जरा अपनी माँ के हाथों का भी खाना चख कर देखो। अरे माँ, आपकी तो अभी अभी तबीयत ठीक हुई है और आप अभी से इतना सारा काम करने लगी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी, आप तो बस आराम कीजिए। बेटा, मैं आराम कर चुकी हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अब तो मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं भी तुम्हारे साथ दुकान में हाथ बटाने के लिए चला करूँगी। वैसे तुम मुझे कितनी सैलरी दोगी? रेखा के मजाक करने के बाद भी जब रागिनी कोई जवाब नहीं देती है, तो रेखा उससे पूछती है कि क्या हुआ मेरी बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मुझे माँ को उस जादुई सोने की मिर्च के बारे में बता देना चाहिए? ओह मिस गुमसुम, क्या हुआ, अब कुछ बताओगी भी? माँ, दरअसल वो। इसके बाद रागिनी रेखा को पूरी बात बताती है कि किस तरह से उसे जादुई सोने की मिर्च मिली थी, जो अब उसने खो दी है। माँ, मुझे तो लगता है उस जादुई सोने की मिर्च के जाने के बाद से अब हमारी दुकान भी जल्द ही बंद हो जाएगी,
और हमें फिर से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। रागिनी ने सोचा था कि उस जादुई मिर्च के गुम जाने की बात सुनकर रेखा उस पर बहुत गुस्सा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और रेखा रागिनी से कहती है, बेटा वो जादू सोने की मिर्च का नहीं था, बल्कि तुम्हारे हाथों के बने हुए खाने का था, जिसकी वजह से लोग तुम्हारी दुकान पर लाइन लगाकर खाना खाते हैं। और उस मिर्च के जाने का तुम बिल्कुल भी अफसोस मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारी उस मिर्च को तो चुरा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर के असली जादूगर यानी कि तुम्हारे अंदर के खाना बनाने के टैलेंट को नहीं चुरा सकता है। इसीलिए अब परेशान होना बंद करो और मजे से खाना खाओ, और कल से मैं भी तुम्हारे साथ दुकान में काम करने चलूंगी। अपनी माँ की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर रागिनी एक बार फिर से जोश से भर जाती है। अगली सुबह दोनों पहुंचकर अपनी दुकान खोलते हैं और रागिनी देखती है कि राकेश हलवाई भी अपनी दुकान लगा रहा होता है, जो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। अब खुश हो भी क्यों ना, आखिर उसके पास सोने की जादुई मिर्च जो थी। अपनी दुकान लगाने के बाद राकेश हलवाई चुपके से उस जादुई सोने की मिर्च को निकालता है। आहा, मजा आ गया। आजा बाहर मेरी सोने की मिर्च और दिखा दे अपना जादू। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक काम करता हूँ, इस सोने की मिर्च को अपने समोसे के बर्तन के नीचे रख देता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे रागिनी ने रखा था। राकेश अपने समोसे के बर्तन के नीचे उस जादुई सोने की मिर्च को रख देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद राकेश देखता है कि आज फिर उस दुकान से ज्यादा सामने रागिनी की दुकान पर भीड़ लगी हुई होती है। अरे यह क्या, यह जादुई सोने की मिर्च तो मेरे पास है, तो मेरी दुकान पर ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन सबके सब लोग उस रागिनी की दुकान पे ही क्यों जा रहे हैं? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ बिना जादुई सोने की मिर्च के भी रागिनी की दुकान पर लाइन लगी हुई थी, तो वहीं राकेश की दुकान पर कोई झांकने भी नहीं आ रहा था। इसके बाद राकेश एक तरकीब लगाता है। समोसे खाइए समोसे, एक पर एक फ्री समोसे, मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाइए। आओ भाइयों आओ। राकेश का ये ऑफर सुनकर रागिनी की दुकान पर लगी हुई लाइन तुरंत ही राकेश की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। लाओ भाई, जल्दी से समोसे खिलाओ और 10 समोसे पैक भी कर देना। ऐसा ऑफर बार बार थोड़ी ना आता है। अरे रागिनी, ये कौन बेवकूफ है जो एक के साथ एक समोसा फ्री बेच रहा है? मम्मी, यही तो है वो राकेश हलवाई जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो वहीं जब लोग राकेश की दुकान का समोसा खाते हैं तो वो समोसे इतने तीखे होते हैं कि लोगों के कान से धुआं निकल जाता है। अरे पानी लाओ, पानी पिलाओ कोई। उस ग्राहक की हालत देखकर राकेश भी बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे क्या हुआ भैया तुम्हें? अरे बेवकूफ आदमी, समोसे में इतनी मिर्च कौन मिलाता है भला? नहीं लेना मुझे तेरी दुकान से एक भी समोसे, और पैसे भी भूल जा। लेकिन भैया, मैंने समोसे में तो ज्यादा मिर्च मिलाई ही नहीं, तो फिर ये समोसे इतने तीखे कैसे हो सकते हैं? और उस ग्राहक की हालत देखने के बाद तो सभी लोग दोबारा रागिनी की दुकान के सामने जाकर लाइन लगा लेते हैं, और ये सब देखकर राकेश हलवाई गुस्से से आग बबूला हो जाता है। यह पिद्दी रागिनी की मिर्च किसी काम की नहीं, इसे तो मैं अभी काट कर फेंकता हूँ। राकेश हलवाई गुस्से से उस जादुई सोने की मिर्च को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही अपने चाकू से मिर्च को छूता है तो उसे करंट का एक जोरदार झटका लगता है, और वो जादुई सोने की मिर्च एक बार फिर से अपने आप रागिनी के पास आ जाती है। वाह, ये देखो, लगता है तुम्हारी ये जादुई सोने की मिर्च भी तुम्हारी ही तरह ईमानदार है। राकेश ने धोखे से उस जादुई सोने की मिर्च को हासिल तो कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जादुई सोने की मिर्च को इस्तेमाल करने के लिए इंसान का दिल भी साफ होना चाहिए, जो राकेश का नहीं था। उस जादुई सोने की मिर्च के मिलने के बाद रागिनी और रेखा की दुकान और भी तेजी से चल पड़ती है, और देखते ही देखते रागिनी एक दिन खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लेती है, जिसका नाम था मिर्ची रेस्टोरेंट।
तो दोस्तों ये थी जादुई सोने की मिर्च की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।